Hello everyone. First of all, good morning, and I hope you are doing well. And everyone, welcome back आरएस स्पोकन क्लासेस। आप सभी लोग का आरएस स्पोकन क्लासेस में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे एक अच्छी जगह पे व्यस्त होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, हम लोग विलेज में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस हिंदी में सुनने को मिलते हैं। उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी वो इंग्लिश नहीं पता होती, लाइक जैसे कहना हो गया वे लोग 4 दिन से खेलने नहीं आ रहे हैं, वह एक हफ्ते से भोजन नहीं कर रहा है, वे लोग एक हफ्ते से गाना नहीं गा रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए हैज बीन एंड हैव बीन का यूज करते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन व्हाइट बोर्ड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट वी कैन लर्न दिस कॉन्सेप्ट विद इन 5 minutes. So now you can see it has been and have been. So let's understand has been and have been का यूज कब करते हैं। फर्स्ट वी शुड नो, पहले हमको ये पता होना चाहिए हैज बीन एंड हैव बीन किस सिचुएशन किस सिनेरियो में यूज करते हैं। सो मैंने फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने हिंदी में राइट किया हुआ है। कोई काम पास में स्टार्ट हुआ, कोई भी काम अगर से पास में स्टार्ट हुआ, वो काम अभी तक चल रहा हो, उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हैज बीन एंड हैव बीन का यूज करते हैं। एंड वेरी सिंपल थिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर से कोई भी काम पास में स्टार्ट होगा तो वो काम कुछ तो काम हो चुका होता है और कुछ काम बाकी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को पिछले 1 महीने से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो मैंने कुछ तो इंग्लिश आपको सिखा दिया हुआ, बट अभी भी कुछ काम बाकी है। सो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए हैज बीन एंड हैव बीन का यूज करते हैं। आप समझ सकते हैं हैज बीन का यूज एंड हैव बीन का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई भी काम पास में स्टार्ट हुआ हो, कोई भी काम पास में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा हो, उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए हैज बीन एंड हैव बीन का यूज करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। कुछ काम कंप्लीट हो चुका होता है और कुछ काम बचा होता है। सो एंड वन मोर थिंग, आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए सिंस एंड फॉर को जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड सिंस हम लोग कब यूज करते हैं, फॉर कब यूज करते हैं। सो कैन यू सी मंथ नेम, वीक नेम, ईयर नेम। मंथ नेम का सिंपल से मतलब है जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी मंथ नेम है उनके लिए हम लोग सिंस यूज करेंगे। वीक नेम मंडे से लेकर संडे तक। इसी तरह ईयर 2021, 22, 24 लाइक दिस। देन मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून। उसके बाद अगर से हम लोग बात करें 2 बजे 3 बजे, वहां पर हम लोग सिंस यूज करते हैं। फार हम लोग बेसिकली अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं। जब हम लोग बात करें 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, या फिर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट या फिर 1 महीने। अगर से आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो फार वाले थिंग्स में चीजें क्लियर नहीं, काम कब से होता आ रहा है। 2 घंटे अगर से बात करेंगे तो 2 घंटे सुबह से हो सकता है, शाम से हो सकता है, दोपहर से हो सकता है। सो दैट्स वाई। सो वेरी सिंपल थिंग, फॉर्मूला अभी मैंने राइट नहीं किया हुआ है, जस्ट हैव अ लुक ऑन व्हाइट बोर्ड। जैसे कहना गया वे लोग 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस को देखिए। आप मुझे ये बताइए, इंग्लिश सीखने का काम 1 दिन में तो नहीं हो जाएगा ना। इंग्लिश सीखने में आई थिंक 2 से 3 महीने अराउंड लगते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स हो गया लाइक CCC, DCA, DFA, इन कोर्स को करने के लिए 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। सो अगर से आपसे कोई पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वे लोग 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए वे लोग उस काम को पास्ट से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। जैसे दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। एंड वन मोर थिंग, जस्ट हैव अ लुक ऑन व्हाइट बोर्ड। अभी के लिए आज हम लोग बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर। सो आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम लोग यूज करेंगे हैव बीन, और साथ में हम लोग एक्शन में आईएनजी ऐड करेंगे, और साथ में बेसिकली आपको ऐड करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। देन आपको यूज करने पड़ेंगे सिंस एंड फॉर। आपको लास्ट में सिंस एंड फॉर यूज करना है, वो इसलिए करना है कि हम लोग को समझ में आ जाए कोई काम कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं वे लोग 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। सो दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मंथ। कहना हो गया मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेंटेंस ऑलरेडी अगर से मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग की बात की जाए तो सी यूज करेंगे। सो हैव अ लुक एट, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। सो आई हैव बीन
टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। कहना हो गया हम लोग 50 मिनट से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग 50 मिनट से क्रिकेट खेल रहे हैं, सो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बेसिकली टाइम 50 मिनट पहले से बात की जा रही है। सो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 50 मिनट। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अभी के लिए आज हम लोग बात करेंगे ओनली प्लूरल सब्जेक्ट लेकर, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट को लेकर हम लोग बात नहीं करेंगे। आज हम लोग इन्हीं को बात करेंगे। सो वी विल डू वन थिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट, यू हैव 10 सेकेंड। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली आपको ये पता, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस एंड फॉर कब यूज करना है। सिंस आपको तब यूज करना है जब अगर मंथ नेम की बात कीजिए, लाइक जनवरी से लेकर दिसंबर, वीक नेम मंडे से लेकर सैटरडे, इसी तरह ईयर 2020 2025 लाइक दिस। देन आपको टाइम की बात की जाए, सुबह दोपहर या फिर कहना होगा वो 2 बजे से पढ़ रहा है 3 बजे से पढ़ रहा है, वहां पर आपको सिंस यूज करना है। अगर से फॉर अनिश्चित टाइम मेंशन है, 2 घंटे की बात करें, 1 दिन की बात करें, 2 दिन की बात करें, 1 महीने, 1 साल, 50 मिनट, 1 घंटे, इस तरह के सिचुएशन को हम लोग फॉर से एक्सप्रेस करते हैं। सो डोंट जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, आई एम जस्ट कमिंग बैक जस्ट 10 सेकेंड। तब तक हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो फर्स्ट लेट मी इरेज, बिकॉज बोर्ड बहुत हाउस वॉश हो चुका है। सो फर्स्ट लेट मी इरेज, देन यू विल गेट मच क्लियरिटी। ओके, so let me first write the formulas, otherwise you people can get confused. And please since and for, okay, so फार्मूला मैंने आप लोग को नहीं बताया, तो फार्मूला देख लीजिए आप लोग। बेसिकली रूल कैसे हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट, देन आपको हैव बीन, ठीक है। इनके बाद फिर आपको यूज करना पड़ेगा एक्शन, एक्शन में आईएनजी ऐड रहेंगे, देन अदर, फिर इनके बाद आपको यूज करना है सिंस और फॉर। सिंस एंड फॉर कब यूज करना है, सो यू में जस्ट ये फॉर्मूला प्लीज स्लो डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज यू माइट बी कंफ्यूज, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। सो अभी के लिए सिंस एंड फॉर में अगर सीधे को कंफ्यूजन में बता दूं, सिंस का मतलब एक निश्चित समय, कोई काम कब से होता आ रहा है, फॉर एक अनिश्चित समय। अभी मैं आपसे कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये बेसिकली टाइम कंफर्म नहीं कि मैं 2 घंटे सुबह की बात कर रहा हूँ, दोपहर की बात कर रहा हूँ, या फिर कब की बात कर रहा हूँ। सो अभी के लिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूं। कहना हो गया आप लोग 2 दिन से मूवी देख रहे हैं, आप लोग 2 दिन से मूवी देख रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन व्हाइट बोर्ड। आप लोग 2 दिन से मूवी देख रहे हैं। एक चीज और, आप लोग आई थिंक EJMR को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर EJMR यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम मेंशन है। जहां पर भी टाइम मेंशन होता है वहां पर हम लोग हैज बीन एंड हैव बीन का यूज करते हैं। सो अभी के लिए आप लोग सेंटेंस पढ़िए। आप लोग 2 दिन से मूवी देख रहे हैं, सो आप लोग क्या हो जाएंगे, यू हैव, फॉर्मूला देख लीजिए, यू हैव बीन, क्या कह रहे हैं, 2 दिन से मूवी देख रहे हैं। एक्स मेन काम क्या है, देखना। सो वॉच, वॉच में ऐड कर देंगे आईएनजी, वॉचिंग मूवी। अब आप देखिए टाइम, बेसिकली यहां पर ये एक तरह का टाइम है। तो सिंस एंड फॉर में से आपको क्या यूज करना है, 2 दिन। आप देख सकते हैं 2 दिन, या फिर जब संडे मंडे की बात नहीं की जाए, फिर फॉर 2 डेज। अगर से आपको निगेटिव बनाना हो गया, इट्स वेरी इजी। कहना हो गया वेल, आप लोग 2 दिन से मूवी नहीं देख रहे हैं, आप लोग 2 दिन से मूवी नहीं देख रहे हैं। सो यू हैव, इनके बीच में जस्ट नॉट यूज कर देंगे, हो जाएगा निगेटिव, यू हैव
not been watching movie for 2 days। आप लोग 2 दिन से मूवी नहीं देख रहे, कहना हो गया क्या आप लोग 2 दिन से मूवी देख रहे हैं। सो नाम के साथ आने वाला वीआईपी वर्ड को सबसे पहले कर दीजिए, हैव यू बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 days। यहां तक चीजें क्लियर है। यू में जस्ट अभी के लिए 3 सेंटेंस नोट डाउन कर लीजिए। यू हैव 10 सेकेंड, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, जस्ट नोट डाउन। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको और करके दिखा दे रहा हूं। लेट मी फॉर सीरीज इट। जैसे कहना हो गया हम लोग 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, हम लोग 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। आप लोग बनाइए, हम लोग 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। सो हम लोग, ठीक है, 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। हम लोग 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। लेट मी जस्ट, सबसे पहले आप सेंटेंस देखिए, हम लोग कोई भी काम कब से होता आ रहा है। हम लोग 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। सो वी हेल्पिंग ऑफ, वी हैव बीन लर्निंग, मेन काम है लर्निंग, क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश। कब से सीख रहे हैं, टाइम मेंशन करना पड़ेगा, फॉर अ मंथ। कहना हो गया हम लोग 1 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। सो वी हैव नॉट, इन दोनों बीच में नॉट यूज कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। ठीक है, अब नेगेटिव बना, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाना हो गया। सबसे पहले हैव लगा दीजिए, हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। So you basically, this is the one. So now by using I, we, you, they, you can frame multiple sentences। इस तरह का बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कहना हो गया वे लोग 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, मैं 4 हफ्ते से लैपटॉप नहीं चला रहा हूं, वे लोग 2 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम लोग 1 साल से कंप्यूटर सीख रहे हैं। सो लाइक दिस वी कैन जस्ट फ्रेम द सेंटेंस। यहाँ तक चीजें क्लियर है। सो लेट मी गिव यू 2 सेंटेंस। मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, प्लीज बनाइए। एंड प्लीज डू वन थिंग, अगर जहां भी चीज आपको नहीं समझ में आए, प्लीज यू कैन आस्क टू मी। आगे मैं आपको स्मॉल रिकैप करा दे रहा हूँ। हैज बीन एंड हैव बीन यूज हम तब करते हैं जब कोई भी काम पास में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक वो काम चल रहा हो। कुछ तो काम हो चुका होता है, कुछ काम बाकी होता है, ठीक है। और उनके लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर। एंड आपको इतना पता होना चाहिए, हैज बीन एंड हैव बीन जब भी यूज करते हैं उसका टाइम मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कहना हो गया हम लोग 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। सो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। So now I hope now this concept is crystal clear to you. So let me erase it first, then I'll just give you 2 example. Okay, तब तक आप लोग एक सेंटेंस बनाइए। मैं 1 घंटे से बोर्ड साफ कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड। मैं 1 घंटे से व्हाइट बोर्ड साफ कर रहा हूँ। हाँ, मैं 1 घंटे से व्हाइट बोर्ड साफ कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी स्पीड ही इतनी अच्छी है तो मैं क्या ही बताऊँ। सो फॉर सेंटेंस वे
लोग 2 बजे से बातें, 2 नहीं, यहां पर 8 ले लेते हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, कहना हो गया। नेक्स्ट, हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अब ये 2 सेंटेंस आप लोग प्लीज बनाकर कमेंट कीजिएगा, बिकॉज इफ यू डू नॉट डू कमेंट देन आई विल नॉट गेट आइडिया दैट वेदर यू गेटिंग द थिंग, अदरवाइज यू आर कंफ्यूज इन बिटवीन। सो नाउ स्टिल अगर से आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, you can just do comment. So now this is the time to say bye bye, because I don't want to make a longer video. That's why actually today I did not include has been. That was the main reason. So bye bye everyone, have a nice time, just enjoy, bye.